अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने बिटकॉइन ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाया जहाँ पर सारे लोग बेरिश हो गए थे। 20,000 के अराउंड बिटकॉइन आ गया था, लग रहा था कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा और वहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ। और इस दफ़ा कंफर्म था कि अगर 25,000 की तरफ बिटकॉइन गया तो उसको ब्रेक करेगा, और आज ऐसा ही हुआ। सीपीआई रिपोर्ट आई है, सीपीआई रिपोर्ट पॉजिटिव है, 6% है। सीपीआई रिपोर्ट आने से 30 मिनट्स पहले ही बिटकॉइन ने अपना जो रेजिस्टेंस था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 25,200 का, वो ब्रेक करके ऊपर चला गया है। इस वक्त करंट प्राइस है बिटकॉइन का तकरीबन 26,000। नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बिटकॉइन के प्राइस पे आने वाले दिनों में। साथ साथ इथेरियम की बात करेंगे, बीएनबी की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बीएनबी को कवर करेंगे। गाला के बारे में मैंने कल आपको बताया था, उसका मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूंगा। और बिटकॉइन के डोमिनेंस पे स्पेशली बात करेंगे। आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो मूवमेंट इस वक्त नज़र नहीं आ रही होगी, उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में डिटेल से कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बिटकॉइन के चार्ट की बात करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 25,200 थी। रिसेंट लास्ट 2 वीक्स पहले बिटकॉइन ने 7 दफ़ा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं ब्रेक हो पाया। और लगा ऐसा कि शायद अब मार्केट नीचे जाएगी, और मार्केट नीचे भी गई। लेकिन वापस से एक अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ, और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर इस बार जो है वो 26,000 का एरिया बिटकॉइन 25,200 भी ब्रेक कर गया, 26,000 भी ब्रेक कर गया। और अभी जो रिसेंट हाई लगा है वो 26,300 का है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स में अगर कोई एंट्रीज वगैरह ली हैं, जो ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें पोल्का डॉट कॉइन था, मैटिक कॉइन था, फैंटम था, उसके साथ साथ एप्टॉस कॉइन था, शिप कॉइन था, बहुत सारे कॉइन्स आपको मैंने बताए थे। सारे के सारे कॉइन्स हमारी बाइंग रेंजेस से ऊपर चले गए हैं। अगर आपने किसी भी ऑल्ट कॉइन में एंट्री ली थी तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करते रहे। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ग्रीड होने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट देखते रहें और मार्केट वापस से नीचे आ जाए, या तो फिर अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिया करें। आज की जो डेली कैंडल है दोस्तों, शॉर्ट सा एनालिसिस है, सिंपल सा। अगर बिटकॉइन का प्राइस आज 25,200 से लेकर 25,400 से ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आने वाले कमिंग डेज के अंदर, इसी वीक के अंदर, हम बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट है 28,000 का, वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आज की डे कैंडल 25,200 से ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर 28,000 हम नेक्स्ट जो टारगेट है वो हम देख सकते हैं। 28,000 पे जाने के बाद मैं समझता हूँ बिटकॉइन का प्राइस वहाँ पे थोड़ा सा स्टे करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, जो कि अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, और जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस वक्त मार्केट में, बिटकॉइन डोमिनेंस, अगर उसको हम देखें तो अच्छा खासा बिटकॉइन डोमिनेंस ने जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था डेली टाइम फ्रेम, वो भी बिटकॉइन ने दोस्तों ब्रेक कर दिया है। कल की जो डेली क्लोजिंग हुई थी वो 45, रिसेंटली मैंने आपके साथ जैन फेब में बिटकॉइन डोमिनेंस का एनालिसिस भी किया था, जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, आपको याद होगा 45 की। यहाँ पे बिटकॉइन ने हाई लगाया था जैन में, और जब यहाँ तक बिटकॉइन गया था तो ऑल्ट कॉइन्स में भी कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली, क्योंकि डोमिनेंस ऊपर जा रही थी, यानी कि पैसा ऑल्ट कॉइन्स में से बिटकॉइन में मूव हो रहा था, बिटकॉइन की प्राइस तेजी से ऊपर जा रही थी। तो सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लास्ट 4 डेज से डोमिनेंस बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, और जो रेजिस्टेंस था 45% की, वो ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 49%। अब जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो 49% पे जाकर यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है। अगर पीछे चलते हैं तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जून 2022 को बिटकॉइन ने यहाँ पे एक डोमिनेंस के अपने रेजिस्टेंस बनाई थी, जो कि 49 के करीब थी। वापस से हम इसी लेवल के करीब जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक जाने के बाद हमें यहाँ से बिटकॉइन की रिजेक्शन देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। अगर 49 से रिजेक्शन मिलती है डोमिनेंस को, तो फिर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ा बूम देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए डॉलर टर्म में ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बीटीसी टर्म में नीचे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो बढ़ रही है। तो बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि बिटकॉइन इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं ऊपर जा रहे? तो वो सिंपल सा यही रीज़न है कि डोमिनेंस जब बढ़ रही होती है, बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जा रहा होता है, तो उस सूरत में ऑल्ट कॉइन्स या तो डंप हो रहे होते हैं या स्टेबल रहते हैं। तो सेम पिक्चर इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स की है। ऑल्ट कॉइन्स बहुत तेज़ी से पंप नहीं हो रहे,
जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस रुकेगा, चाहे वो 28,000 है, 27, 26, जहाँ पर भी रुक जाता है 1-2-3 दिन के लिए, वहाँ पे फिर हमें डोमिनेंस भी रिवर्सल देखने को मिलेगी, यानी कि नीचे आएगी और बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अभी भी अगर हम देखें तो ऑल्ट कॉइन्स बढ़े हैं, लेकिन वो पंप हमें ऑल्ट कॉइन्स में नज़र नहीं आया। सिर्फ डॉलर टर्म में बढ़े हैं, लेकिन बीटीसी टर्म में इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे। गाला के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो गाला के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि अगर 4 सेंट्स ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो आप गाला में एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो गाला ने आज बहुत तेज़ी से इस फॉलिंग, ये जो हमारा था बुल फ्लैग, इसको ब्रेक कर दिया है। वापस से रीटेस्ट करने का वेट कीजिएगा। गाला अगर 4142 के आसपास आता है तो गाला में आप एंट्री बना लीजिएगा। गाला आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है यहाँ से। साथ साथ दोस्तों अगर मेजर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, बिटकॉइन का तो मैंने आपको बताया कि अगर बिटकॉइन की डेली कैंडल 25,200 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो आप बिटकॉइन में भी ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। इथीरियम 1700 से लेके 1715 यानी कि 1715 तक अगर रीटेस्ट करता है इथीरियम, तो 1700 के आसपास आप इथीरियम को बाय कर सकते हैं। एक अच्छी खासी सपोर्ट बनेगी इथीरियम की 1700 के आसपास। बीएनबी दोस्तों इस वक्त 318 पे ट्रेड हो रहा है। बीएनबी की एक बेस्ट बाइंग होने वाली है अगर आप बीएनबी को बाय करना चाहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि सीजी का आज ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बीयूएसडी के जो फंड्स हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो $1 बिलियन कन्वर्ट कर रहे हैं बीटीसी, बीएनबी और इथीरियम के अंदर। यानी कि बीयूएसडी का जो पैसा है सीजी का या बाइनेंस का, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि बीएनबी, बीटीसी और इथीरियम बाय कर रहे हैं। तो ये बीएनबी के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। आने वाले दिनों में बीएनबी काफ़ी टाइम से हमें पंप होता हुआ नहीं मिला, तो इस न्यूज़ के बाद चांसेस हैं कि बीएनबी जो है वो अच्छा खासा हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। करंट प्राइस पे आप बीएनबी को बाय कर सकते हैं। 319 पे ट्रेड हो रहा है। बीएनबी के आने वाले दिनों में 400 से लेकर 450 तक का टारगेट होगा। थोड़ा सा मीडियम टर्म है, लेकिन बीएनबी इस न्यूज़ की वजह से ऊपर जा सकता है, तो बीएनबी पे नज़र बना के रखिएगा, बीएनबी ऊपर जा सकता है। साथ साथ अगर और मेजर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें दोस्तों, पॉलीगॉन हमारा फेवरेट ऑल्ट कॉइन 0.95 सेंट्स पे बाइंग हुई, 1.24 पे ट्रेड हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाए अगर आपने बाई किया है प्रॉफिट ले लीजिएगा। डोज कॉइन की एंट्री हमने ली थी तकरीबन 7 सेंट्स पे, 77 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है इस वक्त। उसके साथ साथ पोल्का डॉट पे बहुत सारी वीडियो बनाई थी। पोल्का डॉट को आपको लास्ट वीडियो में बताया था $5.5 पे मिले तो आप बाय कर सकते हैं। पोल्का डॉट अभी भी अच्छी प्राइस पे है क्योंकि बिटकॉइन ने अपना मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, तो पोल्का डॉट आने वाले दिनों में $8-10 तक जा सकता है। उसके साथ साथ शिबा इनू जो है, शिबा इनू 1176 पे ट्रेड हो रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो के बाद शिबा इनू बाय किया था तो शिबा इनू को होल्ड कीजिएगा, आपको यहाँ से ये 40-50% तक का प्रॉफिट करंट प्राइस से शिबा भी दे सकता है, क्योंकि शिप की न्यूज़ भी है, शिबेरियम इनका लाइव हो गया है। साथ साथ ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स थे दोस्तों जो मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किए थे। इनमें अगर आपने बाइंग बनाई है तो प्रॉफिट ले लीजिएगा। और एप्टॉक्स का कल बताया था $12 के अराउंड अगर रीटेस्ट करे वेट कीजिएगा, तो कल के बताने के बाद 12 इस वक्त जो है वो एप्टॉक्स $14.5 पे चला गया है। फैंटम जो है दोस्तों, फैंटम ने भी अच्छी खासी रैली दिखाई है, 30 सेट्स पे हमारी बाइंग थी। तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स है दोस्तों, इनमें आप प्रॉफिट साथ साथ बुक करते रहिएगा। मैंने आपसे कहा कि आपने बिल्कुल भी ग्रीड नहीं होना। फैंटम 48 सेंट्स पे चला गया है और फैंटम की बाइंग हमारी 30 सेंट्स पे थी। मोर देन 50% का प्रॉफिट फैंटम दे चुका है। फैंटम बहुत ज़्यादा बुलिश कॉइन है और अभी आप देख सकते हैं फैंटम की परफॉर्मेंस सिर्फ 2 दिन के अंदर 60% का, यानी कि 60% फैंटम इंक्रीज हो गया है। इसलिए बार बार फैंटम के बारे में आपको कह रहा था कि फैंटम को आप बाय कर लें। 2 पार्ट्स में आपको बताया था, 34 सेंट्स और 30 सेंट्स के अराउंड। तो ये थी ओवरऑल न्यूज़ दोस्तों। आज की मार्केट फिलहाल बुलिश है और नेक्स्ट टारगेट हमारा 28,000 का है। 28,000 पे जाके आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिएगा, ताकि मार्केट वापस से अगर करेक्ट होती है 25,000 के अराउंड आती है तो फिर हम री एंट्री करेंगे। लेकिन इस वक्त मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है और उसकी वजह से और बीटीसी का प्राइस अभी मार्च और अप्रैल के मंथ में और ज़्यादा तेज़ी से जाते हुए देखने को मिल सकता है। यानी कि 30,000 और 35,000 का एरिया भी हम अप्रैल के मंथ में देख सकते हैं। पास हिस्ट्री को अगर देखें तो 2018 में बॉटम के बाद बिटकॉइन 300% पंप हुआ था, यानी कि $3,000 से $12,000 पे चला गया था। इसी तरह 2015 में भी बिटकॉइन ने जब बॉटम किया, वहाँ से बिटकॉइन 300% पंप हो गया था बॉटम के बाद। तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है
यहाँ पे अगर बिटकॉइन ने 15,000 बॉटम किया है तो यहाँ से मिनिमम अगर हम 150% का भी अगर हम प्रॉफिट देखते हैं बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन इजीली 35,000 से लेके 38,000 की रेंज में आने वाले वीक्स में, मंथ्स में जा सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर भी अगर आपने बाइंग बनाई है तो होल्ड कीजिएगा, बिटकॉइन भी ऊपर जा सकता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।